दशानन कहने लगा सुनो कि तू चल कर माया मृग बन जा, तुमको हमारा साथ निभाना होगा। और कैसा? माया रूपी मृग बन करके कि तू चल कर माया मृग बन जा और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। जाऊंगा और तुम्हारा मैं लखन को बहकाना, तुम्हारा मैं लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। मामा मेरे साथ में तुमको साथ निभाना होगा, मेरी सहायता करनी होगी। किसके बारे में? वो जो सुकुमारी सीता है उसका हरण करने के लिए। उसने मेरी बहन के नाक और कान को काटा है तो मैं उसकी स्त्री को चुरा करके लेकर आऊंगा और इस लंकापुरी नगरी में रखूंगा। अब जैसे इस प्रकार से कहा दशानन ने तो मामा मारी समझाने लगे कि महाराज अगर मेरी मानो तो ये कार्य करना ठीक नहीं। अरे करना है तो अच्छा कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं, चोरी अच्छी नहीं। लेकिन अब जैसे ही उपदेश बताने लगे कौन? मामा मारी दशानन को, तो दशानन क्रोध में आकर के बोल पड़ा, अरे मामा तो इस प्रकार से उपदेश सुना रहा तो सुन कि वरुण कुबेर पवन यम काला, वरुण कुबेर पवन यम काला, भुज बल उथिल सकल ढिगपाला। अरे तो इस प्रकार से मुझे उपदेश सुना रहा है तो सुन, वरुण कुबेर यहाँ तक यमकाल को मैंने अपनी पार्टी में बांध करके रखा और तू मुझे इस प्रकार से उपदेश सुना रहा है। अगर चलना है तो चल, अन्यथा सुन कि यदि तूने मेरा कहना ना माना तो सारा ज्ञान भुला दूंगा और सीता के हरने से पहले यमपुर तुझको पहुंचा दूंगा। सभी देवी देवता मेरा आदेश का पालन करने वाले और तू इस प्रकार से न कर रहा। और यदि कहीं मेरी आज्ञा को नहीं माना तो सीता का हरण बाद में होगा, पहले तेरा ही काम तमाम कर दूंगा। अब मामा मारीच डर गए और विचार किया अगर मरना ही है तो इस दुष्ट के हाथों से क्यों मरूं? मरना है तो मैं राघवेंद्र सरकार के हाथों मरूं ताकि मेरा कल्याण हो जाए और इस दुष्ट के हाथों से मरूंगा, फिर इसी बैतरणी में बार बार आना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है दोनों तरफ खाई तो ठीक है, कोई बात नहीं। हे दशानन मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। और फिर विचार किया कि मम पाछे धर धावत धरे सरासनवान और फिर प्रभु बिलो की हो धन्य नमो समान। अरे धनुष बाण को धारण करते हुए राघवेंद्र सरकार हमारे पीछे पीछे और हम आगे आगे, और फिर उनके दर्शन में बार बार करूंगा। इस वक्त मेरी भाग्य की सराहना कोई दूसरा प्राणी करे तो कर ही नहीं पाएगा, इसलिए कोई बात नहीं। मैं अगर मुझे इस प्रकार से दर्शन मिल जाए और मेरे प्राण अंत भी हो जाएं तो कोई गम नहीं, कोई टेंशन नहीं, चल पड़े। कहा ठीक है चलिए। इधर मामा मारीच को साथ में लिया दशानन चला कहाँ? उसी दंडक वन में पहुंच गया
और इधर पार ब्रह्म परमेश्वर लक्ष्मण भैया को कंदमूल फल लाने के लिए भेज दिया। इधर राम और सीता मैया बैठी भी वार्तालाप कर रही। इतने में सीता मैया ने देखा क्या कि वही मृग मामा मारीच माया रूपी मृग बने और उन्हीं के सामने आ करके उछलना कूदना चुनना दौड़ना भागना करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही ऐसे सुंदर मृग को देखा सीता मैया ने तो पार ब्रह्म परमेश्वर से हाथ जोड़ करके कहने लगी क्या कि सुनहु देव रघु वीर कृपाला यही मृग कर अति सुंदर छाला। राम सिया राम जय जय राम। आज जैसे ही सीता मैया ने ये भाव दर्शाया कि हे नाथ, ये जो मेरे सामने मृग चुन रहा है इसकी खाल देखने में बड़ी ही सुंदर बड़ी ही मनमोहक लग रही, इसलिए आप इस मृग को मार करके हमारे लिए इसकी खाल ला दो। आज जैसे ही प्रभु ने इस वाणी को सुना तो पार ब्रह्म परमेश्वर मुस्कुराते हुए धनुष बाण को उठाया और चल पड़े। कैसे रघुपति जानत सब कारण उठे हर्ष सुर का जे सवारन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज इस प्रकार से जैसे सीता मैया ने आग्रह किया निवेदन किया तो पार ब्रह्म परमेश्वर सब कुछ जानने वाले इधर मृग को मारने के लिए धनुष बाण संभाल करके चल पड़े और लक्ष्मण को बुला करके उनसे कहा कि सीता के करे रखवाली ओ बुद्धि विवेक बल समय विचारी। बुद्धि विवेक से